हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित पढ़ेंगे और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है ना। प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर पढ़ने वाले 4 और ये क्लास 10 का है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना क्वेश्चन 4, 5, 6 हो पाएगा यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा टाइम के हिसाब से। फिलहाल बने रहिए और पूरी वीडियो देखिए। इसके पहले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, इसके पहले कोई लेसन या चैप्टर कुछ छोड़ गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पर जाएँ और उनको ज़रूर देखें। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे करने वाले इसका सॉल्यूशन और देखें कैसे करेंगे सॉल्यूशन। ओके, तो देखो सवाल यहाँ पे क्या बोलता है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया था। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कुआं है, यहाँ पे तो मुँह इसका बना रहेगा, है ना। ये जो खोदा गया है इसका तो मुँह बना रहेगा यहाँ पे। तो कुआं खोदा गया कितना मीटर? 14 मीटर गहरा खोदा गया। यानी कि कुआं जो देख रहे यहाँ से यहाँ तक जो कुआं है खोदा हुआ, ये जमीन नीचे है यहाँ। ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ ये तो नहीं है, यहाँ देख रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक जो कुआं खोदा गया ये कितना तक है? 14 मीटर गहराई है। और इसका जो व्यास यहाँ पे है, ये पूरा व्यास जो कुआं जैसे नीचे ज़मीन में खोदा होगा ना, तो व्यास तो होगा ही होगा, है ना। व्यास दिया हुआ है पूरा व्यास 3 मीटर। और कुएँ के ऊपर ये देखो, मैं ऐसे बना दिया हूँ ना, ये देखिए क्या होता है, कुआं खोदने के बाद हम क्या करते हैं, पानी को बचाने के लिए क्या करते, ऊपर में ऐसे घेर देते उठा के। कुआं तो ज़मीन, ये ज़मीन यहीं तक है, ज़मीन जो है यहीं तक कुआं खोदा हुआ है। ठीक है, यही ज़मीन हमारा है। तो बोलता है खोद दिया, इससे निकली हुई जो मिट्टी है कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार, यानी कि जो वृत्त देख रहे हैं ये 4, ये जो ये ना ये चौड़ाई 4 मीटर चौड़ी सभी तरफ से, यहाँ से पॉइंट से वृत्ताकार रिंग बनाते हुए समान रूप से फैला कर एक बांध बनाया था, बांध, ताकि पानी बाहर न निकले, आराम से पानी का इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, और इस बांध की ऊंचाई, मतलब ये जो है ना यहाँ से तक जो ऊंचाई बना है, ये इसकी ऊंचाई पूछ रहा हूँ। तो अब देखो, इसको बहुत समझने वाला सवाल है। ये सवाल को समझेंगे तो आराम से बनेगा, नहीं समझेंगे तो आप झोल झाल में फंस जाएंगे, मतलब नहीं बन पाएगा। कहने का मतलब ये है। तो चलिए देखो, पहले हल करता हूँ। यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझिए। अब आप जान रहे सर कि जितना कुआं से मिट्टी निकला उतना ही, यानी कि कुआं जो मिट्टी निकली, कुआं कैसा आयतन की तरह, बेलन की तरह है, तो जो मिट्टी कुआं से निकली है वही मिट्टी फैला दिया गया। बिल्कुल सही सोच रहे, वही मिट्टी फैला के दिया गया है। तो फिर बोलेंगे कुआं का जो मिट्टी का जो आयतन होगा वही इस जो फैला हुआ इसका आयतन होगा। तो वो भी थोड़ा सोच रहे, लेकिन थोड़ा सा आगे इसमें आपको थोड़ा और सोचने की जरूरत है। देखो, ये देखो ऐसे है, कुआं ये है ना, ये कुआं है। ठीक है, ये कुआं है। अब मिट्टी जो फैला है यहाँ तक, देखो ये फैला मिट्टी, तो मिट्टी का आयतन कहाँ से कहाँ तक है? यहीं तक ना होगा, यहीं तक ना होगा मिट्टी का आयतन। जो देख मैं जो कलम चला रहा हूँ, मिट्टी तो यहीं तक फैला, ये तो यहाँ तो पूरा खाली जगह है। तो जब आप ये जो बड़ा वाला जो बना बेलन, ये जो बड़ा वाला बन गया है, ये एक बेलन बन गया। अगर आप बेलन का बड़ा वाला आयतन निकालते तो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह भी आप ले रहे हो, मतलब, है ना। तो हमको इस खाली जगह को भी हटाना पड़ेगा, तभी तो हमको, चूँकि मिट्टी चाहिए ना, मिट्टी तो सिर्फ यहीं पर है, मिट्टी तो सिर्फ यहीं पर है। इसको तो खाली ही रहने दिया गया मैंने, है ना। इसको तो खाली रहेगा तभी तो कुआं बनेगा। तो पता ये चल रहा कि पहले जो बेलन यहाँ पे जो देख रहे बड़ा वाला, इसमें जो यहाँ तक जो भाग है ये पूरा क्या है? खाली है। तो अगर हम इस बेलन का आयतन ये भी बेलन वाला दिख रहा, ये जो बड़ा जो चबूतरा जो फैला दिया गया है ये भी क्या एक बड़ा सा दिख रहा, बेलन टाइप का दिख रहा। तो अगर इसका पूरा आयतन निकाल लेते हो तो इसका जो खाली जगह है ना उसका भी आयतन आप गिनती कर लीजिएगा फिर आप। तो ऐसा नहीं करना है, जो बीच वाला है ना उसको हटाना पड़ेगा और सिर्फ मिट्टी का आयतन रखना, क्योंकि मिट्टी ही तो फैला है, जो कुआं से निकला वही मिट्टी फैला हुआ है। तो कुआं के आयतन और जो मिट्टी फैला उसका आयतन, ये दोनों आयतन बराबर होगा, ना कि पूरा ये जो पूरा जो बना है ना, ये रिंग जो बना हुआ वृत्ताकार, इस पूरा का आयतन नहीं निकालेंगे। पूरा का आयतन निकालेंगे तो खाली जगह वाले भी आ जाएगा। तो जगह तो खाली, तो आयतन मिट्टी वहाँ कैसे भरेगा? मिट्टी तो बाहर में भरना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, चलो पहले लिख लेते हैं कुआं का व्यास। तो व्यास कितना दिया? 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर कुआं की ऊंचाई दिया हुआ है ना, कुआं की ऊंचाई। मोबाइल को बड़ा करके देख लीजिएगा, ठीक है, लैंडस्केप करके, तब आपको क्लियर दिखेगा। तो छोटा छोटा दिखेगा, 14 मीटर। तो हम जानते हैं कुआं का जो आयतन होगा वही मिट्टी का आयतन है। तो पहले कुआं का आयतन ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जब व्यास दे दिया है तो इसका मतलब त्रिज्या कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या 3/2 हो जाएगा, है ना, आधा हो जाएगा। चलते, इसलिए कुआं का आयतन क्या फॉर्मूला होता है? कुआं बोले तो बेलन है, कुआं बोले तो क्या है? बेलन है। तो कुआं का आयतन मतलब बेलन का आयतन, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² h,
पाई का मान क्या होता है, पाई को ऐसे रहने दो फिलहाल, है ना, पाई को फिलहाल वैसे रहने देते हैं और आर का वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि पाई जब आएगा तो आगे कटेगा आर स्क्वायर। आर कितना है 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया 14 दिया हुआ है, तो पाई हो गया। ये अगर आप काटोगे तो देखो 3/2 गुना 3/2 लिख देते हैं 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, 2 सते 14 कट गया। यहाँ पे देखे तो 7 21 21 दिया 63 पाई/2 हो गया। क्लियर है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ से मैं इसको ये इस तरह कर लेता हूँ। अब देखिए ये आ गया मेरा, क्लियर है, कुआं का आयतन निकल गया मेरा। अब क्या निकालना है, अब हमको जो ये एक वलय टाइप का दिख रहा है कि नहीं, वलय टाइप का खोखला बेलन पढ़े कि नहीं, खोखला बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं, तो बड़ा का पूरा आयतन में से छोटा का आयतन क्या करते हैं, घटाना पड़ता है ना। बड़ा का पूरा आयतन में छोटा का आयतन हमको घटाना पड़ता है। अभी चूँकि छोटा का आयतन क्यों घटाएं, क्योंकि मिट्टी यहीं तक फैला हुआ भाई, यह मिट्टी यहीं तक फैला हुआ है, ये तो पूरा खोल है अंदर में, तो इसका आयतन अगर निकालेंगे पूरा तो पूरा आयतन निकल जाएगा, मिट्टी वाला बिना मिट्टी वाला भी आयतन निकल जाएगा। तो हमको मिट्टी का आयतन बराबर करना है ना कुआं वाला से, तो पहले इसको हम अरेंज कर लेंगे। ये जो देख रहे हैं बड़ा वाला जो दिख रहा है ये वाला, पहले इसका आयतन निकालेंगे, जो मिट्टी जो फैला हो उसका आयतन। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, यहाँ पे क्या, मिट्टी के 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार रिंग बने हुए हैं, ठीक है। 4 मीटर चौड़ी मतलब समझ रहे हैं, ये देखो 4 मीटर चौड़ी। तो यहाँ पे लिखते हैं हाँ, तथा कुएं के चारों तरफ, चारों ओर है ना, वृत्ताकार की चौड़ाई कितना दी हुई है 4 मीटर। कुएं के चारों ओर वृत्ताकार की जो चौड़ाई वो 4 मीटर चौड़ी है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से मिट्टी की चौड़ाई, कुएं के चारों ओर वृत्ताकार, मिट्टी के कुएं, हाँ मिट्टी के कुएं, वृत्ताकार मिट्टी की चौड़ाई, मिट्टी ही लिख लीजिए, है ना, मिट्टी की चौड़ाई, ठीक है। अब हमको यहाँ पे वलय निकालना है, वलय का क्षेत्रफल। तो वलय के यहाँ कि इंटरनल पार्ट को, जो बाहर वाला पार्ट उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके आंतरिक त्रिज्या देख लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या को हम R1 मानते हैं, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या कौन है, यही है ना अंदर वाला, यही तो आंतरिक त्रिज्या है। अभी पढ़े ये क्या है, ये कुआं वाला भाग है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, कुआं वाला भाग जो खोदा गया, तो वही तो 3/2 आया था आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। और बाहरी त्रिज्या देखते हैं, तो अगर बाहरी त्रिज्या निकालते हैं हम, तो बाहरी त्रिज्या में क्या होगा, ये पूरा जुड़ जाएगा, यहाँ से पूरा जुड़ जाएगा, है ना। अगर बाहरी त्रिज्या निकालेंगे तब तो पूरा जुड़ेगा ये पूरा, यानी कि 3/2 तो पहले से था, और यह हमारा जो चौड़ाई मिट्टी जो फैला वो 4 मीटर फैल गया। अब इसको पहले बना लेते हैं, 4 दूना 8 3 11/2 यानी कि 5.5 मीटर, ठीक है। मोबाइल को बड़ा करके देखना, लैंडस्केप करके, तो आपको बड़ा सा दिखेगा। ये हो गया। अब हम पहले क्या निकालते हैं, अब ये त्रिज्या दोनों को निकल गया। अब हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा आयतन किसका, जो मिट्टी जो फैला हो उसका, मिट्टी जो फैला उसका आयतन निकालेंगे, है ना। फैली हुई मिट्टी का आयतन, फैली हुई मिट्टी का आयतन। तो फैली हुई मिट्टी का अगर आयतन निकालना चाहेंगे तो बड़ा वाला आयतन में से छोटा वाला आयतन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। वलय की तरह दिख रहा है कि नहीं, ये बड़ा वाला आयतन पहले निकालेंगे पूरा, यानी कि बड़ा त्रिज्या वाला R2 वाला, और छोटा यहाँ जो दिख रहा है इसको हम घटाना पड़ेगा। इस बड़ा वाला आयतन में ये छोटा वाला आयतन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम भी यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या बनेगा, पाई R² यानी कि R2² माइनस पाई R1 का स्क्वायर H। क्लियर है। अब देखो पाई कॉमन ले लो, पाई H कॉमन हो जाएगा, क्योंकि H तो दोनों में समान ही है, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो जी क्या करते हैं, यहाँ पे सारा कुछ सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबका R1 अलग आ रहा, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या करते हैं, पाई H हो गया, और H का वैल्यू भी यहाँ पे नहीं, चूँकि H तो हमको निकालना ही है ना, H हमको निकालना है, तो पाई H हो गया। R1 कितना है, सॉरी R2 कितना है हमारा 11.5 लिख लो, चाहे पूरा ऐसे लिखो कोई दिक्कत नहीं, 5.5 भी लिख सकते हो, यानी चलो तो 11/2 ही लिखते हैं, क्या होगा बनाने में आसान होगा, क्योंकि यहाँ भी 3/2 है, ठीक है। तो 11/2 का स्क्वायर माइनस ये R1 कितना है 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, है ना, दिख रहा है पे, यहाँ पे देखते हैं, तो पाई H यहाँ देखें क्या देवा है, 11 इसको पहले हल कर लेंगे, जैसे हल करते हैं उस तरह से पहले हल कर लेंगे, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए 11 121 हो जाएगा, और बटा 4 3 3 9/4, तो आप लिखते हैं
121/4 माइनस 3 9/4। तो ऐसे में क्या होगा, आपको बनाने में आसानी होगी। चलो तो यहाँ पे बना लेते हैं। और यहाँ पे तो कुछ करना नहीं फिलहाल, यहाँ पे हमको ये करना पड़ेगा 4 4 एलसीएम ले लो, 121 माइनस 9 कर लो, है ना, और इसको घटा लो। और क्या पाई एच हो गया, तो ये घट के कितना आ जाएगा, देखिए 121 में 9 घटेगा तो 9 2 11 112/4। 4 से कटता है ये, तो 4 से कटेगा, 28 चौक 112 होता है ना। तो कितना पे आ गया, यहाँ पे वैल्यू हमारा आ गया 28 पाई एच। एच क्यों नहीं लिखें, क्योंकि एच तो हमको पता ही नहीं है। देखो एच तो हमको पता ही नहीं है, कहाँ चला गया, एक मिनट, ये देखिए एच तो हमको पता ही नहीं है ना। ये जो हमारा है इसमें तो एच तो पता ही नहीं है, तो जब एच पता नहीं तो इसलिए हम एच को ऐसे ही छोड़ दें। क्लियर है। हम क्या निकाल रहे हैं, मिट्टी का आयतन निकाल रहे हैं। अगर हम पूरा का आयतन निकालते, पूरा गोला का आयतन, पूरा जो दिख रहा है आपको ये बेलन टाइप का बड़ा सा मिट्टी जो फैला हुआ है, अगर पूरा का आयतन निकालेगा तो पूरा ये जो खाली जमीन बच रही है ये भी आयतन निकल जाएगा। लेकिन हमको मिट्टी का इसी पे आयतन चाहिए ना, इसलिए मिट्टी का आयतन के लिए बड़ा वाला भाग को, बड़ा वाला बेलन को, इसके अंदर जो बेलन बच रही है इसका आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे, तभी हमारा निकलेगा मिट्टी का आयतन। तभी तो दोनों का आयतन को बराबर, कुआं का आयतन और मिट्टी का आयतन को बराबर करेंगे तब हमारा एच निकलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सारा कुछ आ गया। अब क्या करते हैं, प्रश्न से यहाँ पे दिया जा रहा, बताया जा रहा कि, है ना, सवाल लिखते हैं। इसलिए प्रश्न से पता चल रहा कि कुआं का जो आयतन है वो बराबर किसका, मिट्टी का आयतन, मतलब फैली हुई मिट्टी का आयतन। ये दोनों आयतन क्या है, बराबर है। तो कुआं का आयतन अभी मैं निकाला था, यहाँ देखो 63 पाई/2 है ना, 63 पाई/2। तो यहाँ पे लिखते हैं 63 पाई/2, और मिट्टी का आयतन अभी तो निकालें 28 पाई एच। क्लियर है। अब देखो इसको क्या करते हैं हम लोग। ओके, तो हमारे पास एक ही उपाय है जी इसको करने का, कि एच हमको निकालना है। पहले पाई काट से रहल दो, एच निकालना तो क्या करेंगे, तो ये भी नहीं समझा तो देखो मैं बता, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, 63 से गुना कर देते हैं। पाई 63 पाई हो गया, इसको गुना करेंगे तो 2 × 28 × पाई × एच हो गया। अब हमको निकालना है एच निकालना है ना, तो एच निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो 63 है 63 पाई ऊपर रहेगा, अब बाकी इसके सारे वाला जो है नीचे आ जाएगा, 2 × 28 × पाई, तो पाई गया काम से। अब यहाँ पे क्या बचा, एच बराबर क्या बच रहा, 63/28 दो ना 56। तो अब क्या कीजिएगा, इसको तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कटे उटेगा नहीं, तो बस एक ही उपाय बच रहा कि 28 को 56 से, सॉरी 63 को 56 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 63 भागा 56 कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1.125 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर था ना, मीटर, क्योंकि एच निकाला था। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है। देखो कैसे, बहुत सवाल बहुत दिमाग से यहाँ पे समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो कुआं है, तो कुआं का आयतन आप जाने, कुआं का जो मिट्टी है वही मिट्टी हमारा चबूतरा बना, बिल्कुल सही समझ रहे, वही मिट्टी। लेकिन जब चबूतरा का आयतन निकालते हो आप, तो ये जो कुआं खोल है ना, कुआं खोल है, तो ऐसे नहीं बोला कि बांधने, इससे पहले सवाल में क्या था, बांधने बनाया गया था नीचे खाली। अगर ज़मीन पर नीचे ज़मीन पर मिट्टी फैला दिया होता तो उसका कुछ अलग बात होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे जो ये जो मुंह जो है ना खुला हुआ है, ये मुंह क्या है, खुला हुआ है। तो जब मुंह खुला तो हम जब पूरा आयतन निकालेंगे ये वाला, तो मुंह वाला भी आयतन निकल जाएगा इसका। तो इसमें तो मिट्टी है ही नहीं, तो इसके आयतन की क्या जरूरत है। तो बड़ा वाला भाग में से छोटा वाला भाग क्या करेंगे, यानी कि बड़ा वाला देख रही है वृत्त टाइप का बन रहा है ना, वाला कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, वही हमको निकाल के घटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे घटा दिए, मिट्टी फैली हुई मिट्टी का आयतन निकालने के लिए हम बड़ा में से छोटा वाला आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद हमारा ये निकल जाएगा, और फिर मतलब फैली हुई मिट्टी का आयतन है, और दोनों का आयतन क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि कुआं का आयतन फैली हुई मिट्टी आयतन, फैली हुई मिट्टी का आयतन बराबर है। हमारा इस तरह से क्या होगा आंसर है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए सेकेंड सवाल, तो 5 नंबर सवाल यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर सवाल आपका क्या बोलता है, ये देखिए 5 नंबर सवाल, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न यहाँ पे है। आप मतलब आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम से रिलेटेड ये सवाल है, अब बहुत अच्छा लगेगा। देखिए सवाल क्या बोलता है कि व्यास है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दे दिया यहाँ पे, अच्छा 12 सेंटीमीटर व्यास और 15 सेंटीमीटर व्यास एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। मतलब एक बर्तन है और कैसा है, लंबवृत्तीय बेलन की तरह है, और बर्तन ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं ना एक मिनट, इसको चलो फिलहाल रहल दूँ, यहाँ पे तो कटेगा भी नहीं। ये देख रहे हैं, ये बेलन होता है
जिसमें आइसक्रीम पूरा भरा हुआ है, ठीक है, आइसक्रीम जो खाते हैं ना पूरा फील है इसमें, और 12 सेंटीमीटर व्यास यहाँ पे, इसका व्यास जो कितना, पूरा व्यास 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई है वो, इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। हो गया। लंबवृत्तीय बेलन आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा एकदम भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। इस आइसक्रीम को ऊंचाई, अब इसके क्या बोलते हैं, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास सेंटीमीटर। यहाँ पे कुछ और बोल रहा, यहाँ पे इस आइसक्रीम को जो यहाँ पे देख रहे हैं आइसक्रीम, यहाँ पे जो डिब्बा भरा हुआ, जो ये बर्तन जो आइसक्रीम भरा हुआ, तो भी बोल रहा है इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाला शंकुओं के रूप में भरा जाना। मतलब आइसक्रीम खाते हैं ना, ये वाला देखो, ये वाला खाते हैं ना, इसी डिब्बा से निकाल के आपको देता है आइसक्रीम खाने के लिए। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो ये देखो शंकु बनाओ कि नहीं, इस तरह से शंकु भरना हमको, इस तरह से डिब्बा हमको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। ये भर, तो ये जो शंकु देख रहे हैं ना, ये इसकी ऊंचाई जो शंकु देख रहे हैं, ये शंकु की ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये कैसे हो जाएगा ऐसे, चलिए वही दिया हुआ है कि जितना बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन का जो ऊंचाई तो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन व्यास है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु जो ये जो बन रहा, शंकु जो बन रहा, आइसक्रीम जो शंकु की तरह बन रहा, इस शंकु की ऊंचाई कितना बता रहा, 12 सेंटीमीटर बता रहा, और व्यास बता रहा 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसका व्यास कितना है, ये व्यास जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये व्यास इसका 6 सेंटीमीटर है। और बोलता है कि इसका ऊपरी जो मुंह है ये क्या है, अर्धगोलक तरह बना हुआ। बिल्कुल यहाँ पे देख रहे ऊपर क्या है, अर्धगोलक तरह। तो अब मैं आपको बताया था कि जब भी ऐसा सवाल है कि एक चीज़ में दूसरी चीज़ में परिवर्तन करना है, बदलना है, तो मैं बताया था दोनों का आयतन निकाल लो, और फिर यहाँ पे बोला संख्या निकालने के लिए तो बड़ा वाला से छोटा वाला क्या करो, भाग कर दो, संख्या निकल जाएगा, कितना पीस बनना है। इससे छोटा छोटा कितना पीस बनेगा, ये पूछा कितना पीस बनेगा। तो हम इसको क्या करें, सिंपल फंडा यहाँ पे है कि इसको डिवाइड किया जाए, है ना, भाग कर दिया जाए। तो अब देखो यहाँ पे तो बेलन का आयतन निकाल लीजिएगा, शंकु का आयतन कैसे निकालेगा, तो शंकु का तो आयतन यहाँ पे दिया हुआ, एच भी दे दिया, आर भी दे दिया, तो अर्धगोला का आयतन आपको पता है। देखो यहाँ पे शंकु में बड़ा बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, शंकु देखो इस तरह से, तो अर्धगोला यहाँ पे बना हुआ है ना। तो जो शंकु की जो त्रिज्या दिया, जो शंकु का जो व्यास है वही अर्धगोला का व्यास होगा ना जी। जो शंकु का व्यास है यानी कि जो शंकु की त्रिज्या बनेगा, तो शंकु का व्यास कितना दिया, 6 सेंटीमीटर व्यास दिया, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3। तो शंकु का त्रिज्या अगर 3 है तो अर्धगोला का भी त्रिज्या 3 होगा। क्लियर है। अब अर्धगोला में तो सिर्फ त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल में। तो पहले बनाने से पहले इतना कुछ समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। ठीक है। लंबवृत्तीय बेलन या बर्तन की ऊंचाई लिख लेते हैं। लंबवृत्तीय बेलन के बर्तन की ऊंचाई यानी कि h, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसी का दिया हुआ व्यास यानी कि d दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या बोले तो r 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हम ऐसा करते हैं, इसका आयतन भी यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है। इसलिए बर्तन का आयतन, फॉर्मूला जानते हैं पाई r स्क्वायर एच। ये तो होता है बर्तन का आयतन हमको निकालना होता है, तो पाई r स्क्वायर एच करते हैं। चलो तो बैठा लेते हैं वैल्यू। पाई का मान क्या है, पाई का मान यहाँ पे बैठाते हैं, तो रहने देते चूँकि बराबर काटेंगे है ना, जब बराबर बटा करेंगे तो कट जाएगा पाई का मान, तो बैठाने की कोई जरूरत नहीं है। r यहाँ पे कितना है, r यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर। h कितना है, h हमारा 15 है। तो इसको ऐसे मेरे ख्याल से ऐसे रहने देते चूँकि अगले बार सवाल में कटेगा, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 ऐसे ही रहने दीजिए। जब बटा करेंगे तो ये सब कटेगा बहुत आसानी से। चलो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा आइसक्रीम की ऊंचाई निकालना पड़ेगा, यानी कि आइसक्रीम जो शंकुआ का जो आइसक्रीम है, शंकु की ऊंचाई निकालना पड़ेगा। और फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, अर्धगोला की, मतलब शंकु का आयतन निकालना पड़ेगा और अर्धगोला का आयतन दोनों निकालना पड़ेगा। अब आइसक्रीम में शंकु का आयतन, तो शंकु यहाँ पे पहले लिखते हैं। अब आइसक्रीम कुछ यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करो। तो हम लिखते हैं अब आइसक्रीम में, तो आइसक्रीम में देख रहे हैं जो पहले देखो लिखते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पे शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और इसका डी दिया कितना 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह से बेलन भी यहाँ पे अर्धगोला भी है, तो अर्धगोला
की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा, अर्धगोला की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर। अर्धगोला की त्रिज्या जो है शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पे आइसक्रीम का आयतन निकालेंगे तो दोनों का आयतन क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा, है ना, दोनों का आयतन हमको जोड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं, दोनों का आयतन को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए आइसक्रीम का आयतन क्या करेंगे यहाँ पे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। तो शंकु का आयतन जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आयतन है ना, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रहा है आपको, क्या क्या कॉमन दिख रहा, कॉमन एक चीज़ दिख रहा है ना, 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ भी, क्योंकि 1/3 यहाँ भी, 1/3 यहाँ निकल सकता है, आर भी निकल सकता है, एच पाई निकल सकता है, चूँकि आर तो दोनों का सेम है ना। तो यहाँ पे दोनों तो आर सेम अभी लिख दिया मैंने। अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि दोनों की जो त्रिज्याएँ वो क्या है, सेम है, दोनों की त्रिज्याएँ सेम है, 3 दोनों के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब दोनों की त्रिज्याएँ सेम है तो देखो 1/3 पाई और आर स्क्वायर निकाल लो बाहर, है ना, आर स्क्वायर निकालो बाहर। तो क्या बचा यहाँ पे, यहाँ सब तो निकल गया, क्या बचा, एच बचा, और यहाँ पे तो 1/3 निकल गया तो 2 बचेगा, तब तो इसको गुना करेंगे 1/3 को 2 से गुना तो 2/3 हो जाएगा। पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया तो एक आर यहाँ पे बच गया, मतलब शॉर्ट बन जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, पाई का मान नहीं बैठाते हैं। ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया 3, तो 3 का स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना दिया, देखो एच हमारा आइसक्रीम का ये जो है शंकु 12 सेंटीमीटर दिया एच, तो 12 लिखते हैं प्लस 2 × 3, है ना, R3 दिया हुआ। तो यहाँ 1/3 पाई 3 तिया 9, इसको पहले अभी ऐसे रहने देते हैं, 12 + 3 दूना 6, तो देखो 3 तिया 9 कट जाएगा, यानी कि 3 पाई गुना 12 6 18, 18 तिया 54 पाई। देख रहे हैं कुछ आ रहा, तो यहाँ पे ये तो आ गया मेरा 54 पाई आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अब 54 पाई आ गया है तो क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, तो दोनों का आयतन निकाले ना, हम आइसक्रीम का भी आयतन निकालिए और बर्तन का भी आयतन निकालें। अब दोनों का आयतन का क्या करेंगे, बराबर कर देते हैं। चलो तो लिख देते हैं, इसलिए प्रश्न से यहाँ पे लिखते हैं, प्रश्न से बर्तन का आयतन संख्या निकालना ना, इसलिए प्रश्न से संख्या निकालते, इसको नहीं लिखेंगे। सवाल देखो क्या बोलता है, आइसक्रीम से भरे जा सकते कितने शंक्वाकार आइसक्रीम से, यानी कि आइसक्रीम की संख्या निकालना है ना, आइसक्रीम की संख्या निकालना है। लेकिन इसलिए आइसक्रीम की संख्या, तो आइसक्रीम की संख्या निकालेंगे तो बर्तन का आयतन बटा एक आइसक्रीम का आयतन, है ना, ये एक आइसक्रीम का आयतन निकला। तो यहाँ पे चाहो तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते बर्तन का आयतन बटा एक आइसक्रीम का आयतन। ठीक है, तो बर्तन का आयतन देखिए कितना आया था, आप देखोगे तो बोलोगे यस सर, बर्तन का आयतन देख रहे हैं ना, ये हम आए थे, हम इसको काटे पीटे नहीं थे, ऐसे रहने थे। तो यानी कि पाई गुना 6 गुना 6 गुना 15, है ना, तो पाई गुना 6 गुना 6 गुना 15, बटे में ये कितना आया था, लो 54 पाई आया। तो पाई पाई खटा 6 9 54, 3 2 तिया 6 3 तिया 9, 3 5 15, वाह, तो कितना बच गया 10 आइसक्रीम होगा, है ना। पाई की संख्या कितनी है 10 आइसक्रीम, यहाँ पे आ गया आंसर। क्लियर है, तो कुछ करना नहीं था यहाँ पे, कुछ करना है बस आपको। देखो बेलन के बारे में तो समझ रहे, शंकु बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि शंकु की तरह आइसक्रीम बना हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई आपको दे दिया है, तो शंकु की ऊंचाई दे दिया 12 और शंकु को व्यास भी दे दिया 6। तो आप जाने कि जो अर्धगोला जो बना हुआ यहाँ पे उठा हुआ है, इसका आयतन कैसे निकालना है, तो जो शंकु का जो त्रिज्या बनेगा वही अर्धगोला की त्रिज्या हो जाएगी। तो हम शंकु का भी निकाल लिए
आयतन, वहाँ पे जो अर्धगोल उसका आयतन निकल, यानी कि आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, शंकु का आयतन को भी और अर्धगोलक आयतन को भी जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया यहाँ पे। जोड़ने के बाद क्या, जब भी संख्या निकालने में बोलेगा आपको, तो जो जिस बर्तन में डाल रहे हैं, जिस बर्तन से बन रहा कुछ, तो उस बर्तन का आयतन को और जिसमें जो चीज़ बन रहा उससे डिवाइड करें। तो बर्तन के आयतन को, एक आइसक्रीम बन रहा तो आयतन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 आइसक्रीम बना सकते हैं, यानी कि बर्तन ज़्यादा बड़ा नहीं है। समझ में आपको? ओके, तो चलो एक सवाल और पढ़ते हैं, फिर वीडियो को करेंगे लास्ट, बिकॉज मुझे जल्दी से खत्म करना है सवाल को। सवाल आपके सामने हाजिर है। वो बोलता है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे गुना है 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है विमा वाला एक घनाभ बना हुआ है, यानी कि घनाभ बना लेता हूँ पहले। देखो इसको मैं जल्दी बताता हूँ, देखिए हो सकता है घनाभ सही ना बने, यहाँ देखिए। तो इस तरह से आपका 3 सवाल एक वीडियो में लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये घनाभ बन गया जिसकी ऊंचाई वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। लाइन की लंबाई दे दिया कितना 5.5 दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और ये दिया हुआ 3.5। तो इसी की तरह ये इतना सेंटीमीटर और व्यास 2 मिलीमीटर का मोटाई वाला एक चांदी का सिक्का बनाना। चांदी का सिक्का कैसे बनेगा, ऐसे रहेगा और कुछ मोटा भी रहेगा। चांदी का सिक्का जो है कुछ मोटा रहेगा, बिल्कुल देखो ऐसा है ना। चांदी का सिक्का कुछ में मोटा है, तो ये मोटा जो बोल रहा ना, ये 2 मिलीमीटर व्यास वाला, 2 मिलीमीटर। और ये जो इसका जो क्या बोल रहा, इतना अच्छा मोटाई दे रहा 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 मिलीमीटर मोटाई बोले तो इसके चांदी सिक्का की क्या है, एक तरह से ऊंचाई बना हुआ है। और व्यास बोले तो ये वाला व्यास 1.75। क्लियर है। अब हमको इसी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। तो जान रहे क्या करना है, संख्या निकालना, दोनों का आयतन निकालो और डिवाइड कर दो, यही तो जान रहे हैं ना। लिखते हैं यहाँ पे घनाभ की लंबाई बराबर 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए घनाभ का आयतन है ना। आयतन निकालना पड़ेगा, जब भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाया जाए तो क्या निकालना, आयतन निकालना। फॉर्मूला जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। लंबाई दिया 5.5, चौड़ाई दिया 10, ऊंचाई दिया 3.5, सेंटीमीटर में ही है, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका क्या करो, काटा पीटी कर लो, है ना। चलो 10 यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे 10 आता है, ये तो 10 गया काम से। 7 5 35, 2 5 10, लो यार अब तो कटेगा नहीं, तो हमको क्या करना, गुना करना पड़ेगा। और क्या देखो 55 गुना 7 बच गया बटा 2 बन गया, तो गुना कीजिए। और क्या देखिए 7 5 35 के 5 बचा 3 हो जाएगा, और 7 5 35 36 37 38 385 बटे 2 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकल गया, घनाभ का आयतन निकल गया। अब जो सिक्का बना ना, सिक्का को भी आयतन निकालना पड़ेगा। सिक्का कैसा है, सिक्का एक जस्ट टाइप का बेलन की तरह है ना। सिक्का कैसा है, बेलन की तरह है ना, बिल्कुल सही समझ रहे आप, सिक्का बेलन की तरह है। ओके, अब हमको क्या निकालना है, ये तो आपका घनाभ दिया हुआ है और सिक्का है, ये सिक्का है ना, तो सिक्का का हमको निकालना पड़ेगा। सिक्का कैसा आयतन की तरह है, तो यहाँ पे लेते हैं। अब चांदी के सिक्के में है ना, देखते हैं चांदी के सिक्के का व्यास देखते हैं ना। व्यास दिया हुआ है, कितना दिया व्यास 1.75 सेंटीमीटर। तो जब व्यास दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको त्रिज्या बनाना पड़ेगा, है ना। व्यास को त्रिज्या बनाना पड़ेगा, तो इसको अगर त्रिज्या निकालते हैं यहाँ पे, त्रिज्या यानी कि r बराबर निकालते हैं 1.75 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और आपको ये भी जानते हैं जब पॉइंट कटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, तो 175 बटा 200 आ जाएगा। इसको काटा पीटी करो तो 5 से काटिए, देखो 5 3 15, 5 7 35 हो गया, 37 आ गया। 5 3 15 हो जाएगा और 5 5 25, सॉरी 25 5 होगा, 5 5 25 35 आएगा। और यहाँ 5 करना तो 5 चौक 20 40, यानी कि 35 बटे 40 आ गया, 35 बटे 40 आ गया। अब यहाँ पे एक हाइट दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा हाइट किसकी, मोटाई, चांदी के सिक्के की ऊंचाई दे रहा है। हाइट मतलब वही होगा, चांदी के सिक्के की ऊंचाई बोल रहा। और अच्छा इसको भी काट सकते हैं, 7 5 35 और 8 5 40, ये भी 7 बटा 8 छोटा कर दिया मैंने काट के, ठीक है, ये सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं, चांदी के सिक्के की दिया हुआ हमारा क्या मोटाई दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं। ओके, तो लिखते हैं यहाँ पे तथा चांदी के सिक्के की मोटाई, मोटाई बोले तो वही ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ देखिए, ऊंचाई मोटाई जो दिया हुआ है
वो 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? मिलीमीटर। लेकिन सारा हमारा देखो सेंटीमीटर में, सारा पैमाप जो है सेंटीमीटर में है और ये दिया है मिलीमीटर में, तो हमको इसको भी बनाना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 2 मिलीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको भाग करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमको सिक्का का आयतन निकालना पड़ेगा। चलो तो लिखते हैं, अब सिक्का का आयतन, आयतन जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन तो ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तो पाई का मान क्या, 22/7 यहाँ पे लेना है। आर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है व्यास 7/8, ये तो व्यास है 7/8, त्रिज्या है 7/8, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/8 स्क्वायर, तो 7/8 2 बार लिख लेंगे। एच हमारा कितना है, 0.2 आया। तो इसको काटने के लिए क्या करें, देखो 7 7 कट जाएगा और ये यहाँ पे जैसे कर देखो 11 दूना 22, 4 दूना 8 और कटेगा, तो इसको पॉइंट नीचे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। गुना कर दी इसको, 11 7 77, 11 गुना 7 गुना 2 और नीचे कितना बचा, 8 चौक 32 गुना 10, ठीक है, डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा, 11 गुना 7 गुना 2 आ रहा। तो इसको हम ऐसे करते हैं, इसको यही रहने देंगे तो मेरे ख्याल से काटने में, देखो इसको अगर यही लिखते तो बेहतर होता है ना, सेंटीमीटर क्यूब अगर यही लिखते तो अच्छा होता। गुना करने के बाद हमको काटने में देखो आसान होगा, अगर नहीं गुना करते हैं तो हमको काटने में देखो आसान होगा, यहीं पे अगर छोड़ देंगे तो इसको। चलो तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ऐसे रहने दो। अब क्या निकालना है, यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहा है, देखो बोल रहा कि सिक्कों की संख्या है ना, कितने चांदी के कितने सिक्के बना सकते हैं, यानी कि चांदी के सिक्कों की संख्या, इसलिए चांदी के सिक्कों की संख्या। तो जो घनाभ का था, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटा एक सिक्के का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन कितना आया था, देखिए मैं ये वाला लिखता हूँ, काटने में आसान होगा, 55 गुना 7 बटा 2, 55 गुना 7 है ना बटा 2, और भाग करना है तो ये वाला लिखते हैं बड़ा। अच्छा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखते हैं बड़ा। ये कितना है, 11 गुना 7 गुना 2 बटा 32 गुना 10। देख रहे कैसे आ रहा, ये जो बड़ा वाला भाग है इसको बदलेंगे गुना में, तो 55 गुना 7 बटा 2 लिख दिए। ये बड़ा भाग को बदलेंगे गुना में, तो नीचे वाला चल जाएगा ऊपर 32 गुना 7, 32 गुना 10 आ जाएगा, और नीचे 11 गुना 7 गुना 2। देखो आराम होगा, 7 7 गया काम से, 11 पचे 55 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, और ये 16 दूना 32, 16 पचे क्या हो गया 80, 16 पचे 80 और एक 5 यहाँ पे बचा हुआ है 5, 16 पचे 80, तो 80 पचे कितना होगा, 8 पचे 40, 40 और 1 0 400, यानी कि 400 सिक्का बनेगा। क्लियर है। तो खैर इसमें कुछ था नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाना है कि क्या इसको करना है जी। तो ये घनाभ का आयतन निकाल लिए, और सिक्का, तो सिक्का एक बेलन टाइप का, तो बेलन का आयतन निकालना जानते हैं, त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है, उस तो त्रिज्या निकालिए, व्यास दिया हुआ था, और ऊंचाई दिया हुआ था मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर बदलने के लिए जानते हैं, भाग कर देंगे 10 से, तो सिक्का का आयतन निकाले पाई आर स्क्वायर से, ये निकल गया। हम इसलिए बोले ना कि इसको ऐसे ही रहने देंगे तो काटने में मुझे मज़ा आ जाएगा, देखो नहीं तो फिर अगर आप ऐसे रखते हैं तो काटने में ज़्यादा लगता है कैसे काटे नहीं काटे। तो हम ये कर लिए, और संख्या निकालने जानते हैं, जो बड़ा वाला जिससे बनता है उस, और जो समान बनता है उसे डिवाइड करते हैं, यानी कि घनाभ का आयतन में से एक सिक्का का आयतन भाग कर देंगे तो सिक्कों की संख्या निकल जाएगी। ये भाग है ना, भाग को पलटते गुना में, तो ये उछल जाएगा ऊपर, ऊपर ला देंगे नीचे, काटा पीटी कर दिए, 7 7 कट गया, 11 पचे 55, 2 पचे 10 और 2 32 गुना 16, 16 गुना 32, तो 16 गुना 5 गुना 8 कर दें, देखो 16 पचे 80 गुना 5 और कितना हो गया 400। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से मैंने आपको कितना सवाल बता दिया, 3 सवाल मैं आपको बता दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे 3 सवाल क्लियर हो गया, आपको क्लियर समझ आ गया तो नीचे कमेंट जरूर करना कैसा लगा वीडियो, और अच्छी लगे तो लाइक वाइक करके ही जाना, बिना लाइक के तो जाना ही मत। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।